नमस्कार, शूट वूट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। शूट वूट के सौजन्य से आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज महिलाओं में होने वाली आम समस्या बन गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च के अनुसार हमारे भारत में करीब 10% महिलाओं को पीसीओडी की समस्या है। फिर भी इस परेशानी के बारे में जागरूकता ना के बराबर है और महिलाएं कई वर्षों तक इसका निदान नहीं करवाती। इस समस्या के कारण बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट यानी कि गांठें हो जाती हैं। इन सिस्ट के कारण महिलाओं में बड़े स्तर पर हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगते हैं, क्योंकि ये सिस्ट पीरियड्स और प्रेगनेंसी दोनों को डिस्टर्ब करती हैं और चेहरे पर रोएं और शरीर के दूसरे अंगों पर घने बाल उगने लगते हैं। यह इस समस्या के सामान्य लक्षण हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीसीओडी की समस्या उन महिलाओं में अधिक देखने को मिल रही है जो कि नाइट शिफ्ट में काम करती हैं। पूरी रात तक जगना, देर रात तक खाना, ये सब लाइफस्टाइल उनकी सेहत को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि इस तरह के रूटीन से बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, जो कि इस दिक्कत को बढ़ाने में बड़ा रोल निभा रही है। यह हमारे लाइफस्टाइल, खान पान से जुड़ी आदतों, स्ट्रेस और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण भी हो सकती है। अब जानते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। सबसे पहला लक्षण है पीरियड्स में इर्रेगुलरिटी होना, यानी कि अगर आपको पीरियड्स में ब्लीडिंग कम है या ब्लीडिंग बहुत अधिक हो रही है तो ये पीसीओडी का सबसे पहला लक्षण है। इस बीमारी में वेट भी काफी तेजी से बढ़ने लगता है और कुछ महिलाओं को हर समय कमजोरी की शिकायत भी रह सकती है। साथ ही महिलाओं में इनफर्टिलिटी यानी कि गर्भ धारण करने में दिक्कत भी आ सकती है। उन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भावात्मक रूप से बहुत अधिक उथल पुथल का भी सामना करना पड़ सकता है। मुंह पे मुहासे होना, यह भी पीसीओडी का लक्षण माना जा रहा है। चेहरे और शरीर पर अत्यधिक बाल आ जाना या सर के बाल काफी तेजी से झड़ने लगना, यह भी पीसीओडी के ही लक्षण माने जा रहे हैं। हमें इस समस्या के चलते क्या करना चाहिए? आखिर इस समस्या से कैसे निदान मिल सकता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीसीओडी को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन समय पर निदान और उपचार हो जाने से लंबे समय तक होने वाली कठिनाइयां जैसे कि इनफर्टिलिटी यानी कि प्रजनन शक्ति में कमी होना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग से बचा जा सकता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि पीसीओडी की समस्या हार्मोन से ही सीधा सीधा संबंधित है। इसमें आपके हार्मोन्स काफी हाई लेवल तक डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने लाइफस्टाइल को सबसे पहले मैनेज करना होगा। अगर आपका लाइफस्टाइल आपके कंट्रोल में है, लाइफस्टाइल नियंत्रित है, तो हार्मोन्स का सेक्रेशन सही तरीके से हो पाएगा। हार्मोन्स का सेक्रेशन सही तरीके से हो पा रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में पीसीओडी होना मुश्किल है। पीसीओडी से निदान के लिए आप सबसे पहले अपनी डाइट का ध्यान रखें और मौसम के अनुसार ही खान पान अपनाएं। प्रकृति से ही जुड़े रहें, यानी कि बी नेचुरल। सिंथेटिक चीजें, कैंड फूड जितना हो सके आप अवॉइड करें। वॉक, रनिंग, टहलना, ये अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाएं। रोज एक्सरसाइज करना बहुत ही अनिवार्य है। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, क्योंकि पानी हमारे बॉडी के सारे ही टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है। और टाइम मिले तो अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लेख पढ़ें। इससे तन और मन दोनों ही शांत रहेंगे और आपके मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। कहते हैं हेल्दी बॉडी ब्रीड्स हेल्दी माइंड। सो सभी महिलाओं से मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड रखना चाहते हैं तो मन के साथ साथ तन को भी नियंत्रित रखें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पालन करें। थैंक यू।